नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए, फाइनली आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है एलटी का। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एलटी फर्स्ट शिफ्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। तो देखेंगे जो आपने प्रिपरेशन किया था उससे कितना अलग क्वेश्चन आया है या कितना मिलता जुलता आया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो देखिए एनसीएफ के बारे में मैंने पहले से कहा था, इसको पढ़ लेना और इस पर क्वेश्चन भी करे थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन करें उससे अलग पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फोकस ग्रुप वर फॉर्म टू प्रिपेयर अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे। ठीक है, तो इस वजह से डिटेल में मैंने स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम से एक दो हफ्ते पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें इसको भी मेंशन किया था कि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट और ये इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो आरटीई से तो वही क्वेश्चन आया जो पिछली बार आया था और इस बार भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 21, यानी कि 21 जो फोकस ग्रुप थे वो बनाए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स और विथ डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट आइटम इज कॉल्ड। अब देखिए, इससे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता कह सकते हैं जो मैंने पिछले टेस्ट सीरीज़ और मैराथन क्लास में मुझे याद आ रहा है कि करवाया था। और इसका आंसर है रिलायबिलिटी। ठीक है, विश्वसनीयता। अब देखिए, मैंने इसका आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी में देखा है, चेक किया है, तो हो सकता है कुछ आंसर अगर कुछ आपको गलत लगे तो मेंशन कर देना, और अगर किसी को करेक्ट आंसर पता हो तो वो भी बता सकता है अगर आपको पता है तो। ठीक, इसके बाद देखिए, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। जो मानसिक द्वंद्व है इस स्थिति में किया गया समायोजन क्या होगा। तो इसका आंसर श्योर नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर सी होगा, कुसमायोजन। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना और किसी को बताए तो कमेंट करके बता दे ताकि सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट आंसर पता चल जाए। बाकी जो एक्यूरेट आंसर है वो आपका जैसे ही आंसर की आता है उसके साथ हम देखेंगे, तो आंसर की भी आपका जल्द आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखते हैं कब आता है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉर्मेटिव मेजरमेंट, स्पेक्टिव मेजरमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एब्सोल्यूट मेजरमेंट। इसमें जो आरंभिक बिंदु होता है वो शून्य होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होता है। इनिशियल स्पोर्ट, प्लेट्यू, डाउनवर्ड स्लोप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी मुझे शॉर्टी के साथ नहीं पता है क्योंकि मैंने डबल चेक नहीं किया है। आई थिंक सी ऑप्शन होगा। गलत हूँ तो बता देना कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने बार बार करा है, डिस्फेजिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब हमने बार बार पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। सिंपल आंसर ऑप्शन डी, अंकों को समझने में डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों ने सभी ने चूज़ करा होगा, बिल्कुल सही है आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिस्ट फ्रॉयड कंसिडर्ड व्हाट मैन विथ इन मैन। मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड मनुष्य के भीतर किसे मानता है। एक सेकंड, इसमें पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है। इदम को, अहम को, पराअहम को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने तीनों चीज़ें ही बताई थी, इदम, अहम और पराअहम, और इसका आंसर होगा ईगो। ठीक है, अहम, मनुष्य के भीतर मनुष्य, ईगो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अब देखिए, ये जो आपका है ये 2-3 बार हमने करा है कि इसका जो सही सीरीज़ है वो क्या होगा, सही क्रम। तो इसमें मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला तो होगा प्लानिंग, जो कि आपको सारे ऑप्शन में ही दिख जाएगा। दूसरा है आपका टीचिंग, तो जिसमें भी टीचिंग है, ठीक है, तो 2 में टीचिंग है, तो इन दोनों को तो आपने एलिमिनेट कर लिया होगा। इसके बाद आता है आपका फीडबैक, फिर आता है आपका री प्लान, और उसके बाद आता है री टीचिंग और फिर री फीडबैक। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो इसमें पहला है आपका प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लानिंग, री टीचिंग और री फीडबैक। ये बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि प्रोपाउंडर ऑफ री इन्फोर्समेंट थ्योरीज, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है, स्किनर। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका हु गिव्स द इक्वेशन अचीवमेंट इज इक्वल टू एबिलिटी एंड एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। ये दिया था वुडवर्थ ने, एक बार इसको देख लेना, आई थिंक वुडवर्थ ने ही दिया था जहाँ तक मुझे लग रहा है।
तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी कर लूँगा जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेविस द करेक्ट सीरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। डेविस के अनुसार मैंने इस पर ट्राई करा कि इसका आंसर कहीं से मिले, तो मुझे नहीं मिला इसका आंसर। तो आप लोगों को किसी को पता है जिन लोगों ने इसका आंसर किया है या फिर इसके बारे में पढ़ा है, तो कमेंट करके बता देना सभी कैंडिडेट्स को, ताकि पता चले कि उनका आंसर सही है या नहीं, ठीक। और वैसे मैं ट्राई करूँगा इसका आंसर बुक्स वगैरह में देखने का, अगर कहीं मिलता है तो, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था, the new type of education system such as open education, correspondence education etc, it just due to which of the following reason। किसके कारण जो आपका मुक्त शिक्षा है, ओपन एजुकेशन है, पत्राचार शिक्षा है आदि का औचित्य क्यों है, किस कारण से? निरक्षरता की कम करने की दृष्टि से है, बेरोजगारी को कम करने के लिए है, शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से, या फिर शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए। आई थिंक डी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो डी ही होना चाहिए। साक्षर जो निरक्षरता है इसको कम करने की बात करें, या शैक्षिक अवसर बेसिकली है जो ओपन एजुकेशन है, अगर इसकी बात करें तो जो ऐसे कैंडिडेट जो कॉलेजेस नहीं जा सकते या जो ओपन एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो इसका यूज़ कर पाएंगे। तो आई थिंक डी होना चाहिए इसका आंसर। आप बताइए आप लोगों ने क्या आंसर किया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, ड्राइव इज़ एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एक्टिवेट्स द ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। हु सेज दैट, हु सेज इट, किसने कहा था, ये पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर मुझे नहीं पता था, और अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। तो चूंकि इसमें मेरे को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि ये किसने कहा था। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, बीच बीच से जो स्टेटमेंट्स है वो उठा के दे दिए जाते हैं। ऐसे में इसका इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अचानक से आंसर आपको पता नहीं लग पाता है। जो फेमस स्टेटमेंट्स है वो तो आप लगा लेते हैं। तो इसका आंसर अगर किसी ने करा है या किसी को पता था तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मुझे नहीं पता है तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिस पर क्वेश्चन हमने पहले करा है, तो ये तो सभी ने करा होगा। थर्स्टन इसका राइट आंसर होगा, थर्स्टन द्वारा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू होम डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंज विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम अ एम्ब्रियोनिक स्टेट टू मैच्योरिटी। किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। किसने ये कहा था, हेरलॉक ने, या फिर ये वेबस्टर डिक्शनरी का जो डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन है उसमें है, या फिर एंडरसन ने कहा था, या फिर अल्पोर्ट ने कहा था। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस डिक्शनरी में जो डेवलपमेंट की को डिफाइन किया गया वो इस तरह से किया गया कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। ये वेबस्टर डिक्शनरी होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका, लर्निंग प्लेट्यू ड्यू टू साइकोफिजिकल लिमिटेशन। मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है ऐसा भी नहीं है। तो आई थिंक सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। समाप्त करना डिफ़िकल्ट है, किया जा सकता है लेकिन 100% नहीं, ईजी नहीं है। तो सी ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया होगा तो आई थिंक ये सही है। इसके बाद है, अब देखिए एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आया है। एक्शन रिसर्च के क्वेश्चन कल ही हमने करे हैं, ठीक। तो कल जो क्लास डाला था मैंने आखिरी वाला, आई थिंक उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बन गए हैं। एक्सेल रिसर्च पर भी क्वेश्चन था, आरटी पर भी था, एनसीएफ पर भी था आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है, नो जर्नलाइजेशन, यानी कि इसमें जर्नलाइजेशन न किया जाना होता है, परिकल्पना तो हम करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, नो जनरलाइजेशन। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका आंसर लगभग हर एक कैंडिडेट ने सही करा होगा, 21A बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। और कल ही मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का एक तो क्वेश्चन आता है आपका कि ये कौन से आर्टिकल में है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। और कल कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी करे थे, तो हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएँ। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, विच इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ वर्ड, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। ये होगा आपका कॉन्क्रीट में, ठीक है, मूर्त। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, एवोल्यूशन ऑफ
स्कोलैस्टिक एरिया, या फिर बोथ। सी है आपका शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन दो ये, या फिर केवल सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए, जो आपका व्यापक मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें जो व्यापक मूल्यांकन, इसका मतलब होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सी ऑप्शन अगर आपने चूज करा है तो आप सही हैं बिल्कुल। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं। अब इसका शॉर्टी से तो नहीं पता है मुझे, ठीक है। जो बाकर मेहंदी का वर्बल टेस्ट है क्रिएटिव थिंकिंग का, तो मुझे 3 और 4 में डाउट है। आई थिंक 4 होगा। सबसेट की बात की गई है, ठीक है, तो शायद 3 था या 4 था, ऐसा कुछ था। एक बार मैं क्रॉस चेक करूँगा तो देख लेना। आई थिंक 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद 4 होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका अभिक्रमित अधिगम के साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया है। इसमें पूछा गया है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में जो आपका ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, ये किसने दिया, ये पूछा गया। तो इसका आंसर होगा नॉर्मन ए क्रॉडर, ठीक है। तो नॉर्मन ए क्रॉडर ने इंस्ट्रक्शनल लर्निंग का जो सिद्धांत था उसका यूज़ करके ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को बनाया था आई थिंक। तो इस वजह से आई थिंक बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो एक बार देख लेना। इसके बाद है, अब देखिए, ये जो है आपका पर्सनालिटी टाइप, इससे कल भी क्वेश्चन करे थे, अब उससे मिलता जुलता ही कह सकते हैं क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह कर लिया होगा तो आपने इसका आंसर सही कर लिया होगा। क्रेमचर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, लंब का है, सुडो का है, गोल का, या फिर इंट्रोवर्ट। तो ये तो मैंने बताया था, एस्थेनिक होता है, एथलेटिक होता है, पिकनिक भी होता है। तो इंट्रोवर्ट इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं है, ठीक। देखिए, अभी इसका कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि जो आंसर्स हैं मैक्सिमम ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें डाउटफुल है, तो डबल चेक करूँगा मैं, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल जो आंसर किए उसका वेट करेंगे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए आपका कैसा रहा टीचिंग एप्टीट्यूड का। मेरे हिसाब से पेपर 50% जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें ऊट पटांग क्वेश्चन है, ठीक है, बीच बीच से उठा के जो स्टेटमेंट्स है वो डाल दिए गए हैं जो कि आपने शायद ना पढ़े हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर दिक्कत आपको देखने को मिला होगा, तो ये चीज़ है। इसके बाद आपको देखिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्स एटीट्यूड मीन्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार की एक निश्चित दिशा दी जाती है। इसके बाद 25th क्वेश्चन है, लर्निंग इज इन द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड, हु सेड इट, किसने ये कहा था। तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने, ठीक। तो क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डेवलप्ड बाय हर्जबर्ग, इसका होगा, ठीक है। हर्जबर्ग ने ये डेवलप किया था। इसके बाद है इनटू हाउ मैनी स्टेजेस हैज़ क्लोएंसिक डिवाइडेड द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसका आंसर मुझे नहीं मिला और मुझे पता भी नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। किसी को पता है तो कमेंट करके बता देना अदर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक रहेगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू होम एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इट्स नीड्स एंड द सर्कमस्टेंसेज दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों को संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो कॉलमैन इसका राइट आंसर होगा। वैसे आई थिंक इसमें से ये जो स्टेटमेंट है वो किसी ने नहीं दिया था आई थिंक, पर कोलमैन इसको चूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोलमैन ने इससे रिलेटेड कुछ ऐसा ही था स्टेटमेंट, नहीं पता है मुझे। तो आई थिंक कोलमैन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अभी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि गलत क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो अभी आपको ऑब्जेक्शन लगाने का मौका भी मिलेगा, तो उसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी के लिए इनके आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड एजुकेशन इज़ अफेक्टेड बाय, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आई थिंक सी और डी में से होगा, मुझे भी नहीं पता है ठीक से। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति, तो आई थिंक डी होना चाहिए, वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना। इसके बाद है
जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की लगभग सामान्य परिस्थिति में किया जाता है तो इसे कहते हैं। अब देखिए, कल भी इससे क्वेश्चन हमने करा था जिसमें मैंने नेगेटिव ट्रांसफ़र और पॉजिटिव ट्रांसफ़र बताया था। हालांकि ये जो आंसर होगा वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जो आपके पास अर्जित ज्ञान है उसका जो अनुभव या फिर ज्ञान है या फिर प्रशिक्षण है उसका उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के समान परिस्थिति में किया जाता है, तो इस वजह से ही होगा क्षैतिज। ठीक है, समान परिस्थिति की बात की गई तो सीखने का क्षैतिज अंतरण है। हालांकि जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से घुमा घुमा के पूछ लिए गए हैं। अगर आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र से होता, पॉजिटिव ट्रांसफ़र से होता तो आई थिंक ज़्यादातर लोग इसको कर लेते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मेनली ज़्यादातर नेगेटिव ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, आप पॉजिटिव, ज़ीरो ट्रांसफ़र ये सब देखते हैं। तो ये चीज़ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए, फ़िलहाल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़े से लगे कि हाँ अलग हैं। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे थोड़ा अलग क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें तो बाकर मेहदी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं जो है आपका हट के आ गया है एक। बाकी जो कंटिन्यूस एवोल्यूशन है ये तो ठीक है। ठीक, इसके अलावा 19वां क्वेश्चन भी ठीक है, 18वां भी सही है, एक्शन रिसर्च भी सही है, आपका 16th क्वेश्चन भी कहेंगे सही है बिल्कुल। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें आई थिंक आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो बताइए आपके कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं और कितनी उम्मीद है। तो क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट और लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इसको कहेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी उसके लिए ईजी होगा, जिन लोगों ने थोड़ा कम किया होगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो अभी ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम फ़िलहाल। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो आंसर्स आपको डाउटफुल लगे उसको कमेंट में बता देना अगर आपको राइट आंसर पता है तो। ठीक है, ताकि सभी कैंडिडेट्स को राइट आंसर पता चले, और बस यही है कि जो आंसर है उससे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, इस तरह के सभी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।